के चरणों में वंदन। पूज्य गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल गोड़ी मैया प्रेम राज विजय के चरणों में वंदन और अत्र विराटी माँ सतीजों के चरणों में वंदन। मेवाड़ संघ के वरिष्ठ मेरे सभी साथी, महिला मंडल, मेरे दोस्तों, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की ये गुणवाद सभा मदन मुनि महाराज साहब के लिए रखी। मैं मेवाड़ संघ मुंबई का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने सभा रखी लेकिन हमारे दिल में एक बहुत बड़ी जगह मेवाड़ संघ मुंबई की हो गई। सभी के गुरु थे, सभी के गुरु रहेंगे। मैं आपको इस गुणवाद सभा में मदन मुनि महाराज साहब के लिए क्या कहूँ। महाराज साहब जब भी मैं मिलता था तो मुझे हमेशा कुछ न कुछ बात कहते थे और मैं दूर हट जाता था। मतलब उनके पास जाना मैं सोचता था, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ, कुछ न कुछ कहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा बाबूजी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हो और मेरे को मैं आता हूँ और आप ऐसा करते हो। लेकिन नहीं, इस गुणवाद सभा के मार्फत से आपको बता देता हूँ, बाबूजी ने मुझे वो आशीर्वाद दिया जो आप हजारों भक्तों ने मुझे उसके लिए सराहनीय आप बताया। दोस्तों, एक जरूर बताता हूँ, शुरुआत हमारी हुई थी, गुरु पूर्णिमा का दिन था कमनौर के अंदर। मेरे साथी लक्ष्मीलाल जी, लोकेश जी, नरेश जी और भी मतलब ऐसे बहुत जन थे। फिर महाराज साहब को नरेश जी ने समझाया, बाबूजी आप मानो, ये कह रहे हैं अच्छा काम करेंगे और हम सब साथ रहेंगे। हमारी बाबूजी के आशीर्वाद के बाद, लेकिन बाबूजी ने कहा कोई किसी प्रकार की एडवर्टाइज नहीं करोगे, किसी प्रकार का व्हाट्सएप नहीं चलाओगे। हमने बहुत टाइम तक कोई व्हाट्सएप नहीं चलाया। एक ट्रस्ट मंडल का गठन किया, हमारे गाइडलाइन श्रीमान रोशनलाल जी बड़ाला, इनके मार्फत हमने एक 13 जन का हमारा ट्रस्ट मंडल बना था। मैं उसके नाम भी आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि उस समय एक विश्वास करना बहुत बड़ी बात थी। हम लोग शुरुआत थे क्या मतलब, और सभी संस्थाओं के काम रुके हुए थे, तो हमें मार्केट में भी ऐसा नहीं शोबाजी नहीं करनी थी, ताकि सभी संस्थाओं के काम पूरे हो गए। इस संस्था के अंदर हमारे वरिष्ठ श्रीमान इंद्रमल साहब बड़ाला, बोलीलाल साहब कोठारी, रोशनलाल साहब बड़ाला, हीरालाल राका सेमल, नरेश जी सुंदरलाल जी, महेंद्र जी चौरड़िया, सुरेश जी सोनी, गोपीलाल साहब, ख्यालीलाल जी साहब सिंघी, फतेहलाल साहब, लोकेश जी धाकड़, कंवरलाल साहब सूर्या, शंकरलाल साहब साकला और भंवरलाल जी साहब साकला, और मैं मांगीलाल और लक्ष्मीलाल जी और हमारे नेमी चंद जी, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, आप सब ने मिलकर हमें बनाया। उस समय हमारे ऊपर भी बहुत एक मंजिल थी। मैं जिस सभा में जाता था, मैं पथिक विहार धाम घोड़ा घाटी का नाम लेता था। लोग बोलते थे यार ये क्या है घोड़ा घाटी, जहाँ जाते हैं बार बार घोड़ा घाटी घोड़ा घाटी। लेकिन मुझे भी बोलना मेरा कर्तव्य था, मुझे समझाना था कि घोड़ा घाटी में कुछ बनेगा, कुछ आगे होगा। वास्तव में मैं जिस गांव में गया, मेवाड़ से, मुंबई से, हर गांव में जाता था। मैंने लास्ट वाटी गांव, बाबूजी के जो बॉम्बे या अहमदाबाद के लिए इलाज के लिए आ रहे थे, उस दिन भी मैंने वाटी गांव में अंतिम में, उनका जो समय शुरू नहीं हुआ था, फिर भी मुझे बोलने का एक 5 मिनट का मौका दिया। मैं वाटी स्टेशन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अंतिम बार मैंने वहां बोला। साथियों, ये जो ट्रस्ट बनी, इसके बाद धीरे धीरे जमीन का हुआ। मैं उन भूमिदाताओं को भी, जिन्होंने भले पैसा लिया, लेकिन मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी भूमि मार्केट रेट से, वैल्यू से कम कर हमें जमीन दी। और नियत समय पर हम पैसा नहीं दे सके, फिर भी उन्होंने कभी हमें अभी पूछने का, अभी भी एक रजिस्ट्री आज 1 साल से बाकी है, तो भी कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे ये योजना आगे बढ़ी। बाबूजी का यही कहना था कि किसी को प्रेशर करके इसके अंदर ट्रस्टी मत बनाना, किसी को फोर्स मत करना और मार्केट में शांति से काम करना। हमने इसी चीज़ को आगे लेते हुए धीरे धीरे हमने सोचा, इसको आगे बढ़ाया। एक दिन आज जब ऐसा स्थिति आई, बाबूजी अहमदाबाद थे उस समय, कहा था दूसरे हमारे सभी साथी को, हमारे श्रावकगण को, नहीं मैं घोड़ा घाटी जाऊँगा। लेकिन विगत वो काल भी निकल गया और 1.5 साल भर और भी बाबूजी नाथद्वारा पधारे, चातुर्मास किया, समय निकला। मैं क्या बताऊँ, इतने समय के निकलने के बाद मेरे साथी लक्ष्मीलाल जी, हमने दोनों ने मिलकर कैसे भी करके बीड़ा उठाना, ये अपना काम है, रुकने नहीं चाहिए। लेकिन इस रुकने के नींव देने के पीछे भी हमारे पीछे आप जैसे ही श्रावक संघ थे, भक्त लोग थे, जिसमें मैं सबसे नाम लेते मुझे शर्म नहीं आएगी, शंकरलाल जी और भंवरलाल जी। इन्होंने यही कहा था, मांगू काम नहीं रुकना चाहिए, पैसे के लिए तो काम मत रोक। मैंने कहा बिल्कुल आशीर्वाद चाहिए, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद था, एक दिन काम न तो हमने रुकने दिया और न हमारा काम रुका। मैं आपको और आगे जैसे बताता हूँ इस योजना के बारे में। योजना जगह करीबन 3 लाख फीट जमीन ये ली। 3 लाख फीट जमीन का जो हमारा हो रहा है, कुछ जमीन बाकी है, सब कुछ समय में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबूजी की तबीयत एक बार पुनः वापस बिगड़ी, तो पुनः बाबूजी की तबीयत बिगड़ी तो सभी जैसे ही अहमदाबाद मालूम पड़ा,
हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी ने मुझे फ़ोन किया कि मांगीलाल जी आपको अहमदाबाद आना है। मैं तुरंत उसी समय सिंगल वहाँ से निकला, लेकिन पीछे मेरी ट्रस्ट मंडल टीम रोशन लाल जी, महेंद्र जी चौरड़िया, सोनी साहब और भी बहुत से मुंबई के लोग, चतरलाल साहब की भले हमारे ट्रस्टी लेट बने थे, लेकिन गाइडलाइन हमने उनसे लेते रहे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। लोढ़ा साहब, भगवती लाल जी और भी सभी ट्रस्ट के लोगों से, सभी जो मतलब मेवाड़ की जो है सभी ट्रस्ट हम हमेशा उनसे टच में रहते। वही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम नर्सरी में हैं, अभी हम पहली में भी नहीं पहुँचे हैं। हमको आप गाइडलाइन करो, हम कैसे भी करके ताकि आप ये स्टेज लावें। उसके बाद जैसे ही अहमदाबाद से ये जैसे हमें मालूम पड़ा, मैं आपको बताता हूँ, मेवाड़ की जितनी भी ट्रस्टें हैं बम्बई या मेवाड़ की, सभी पदाधिकारी वहाँ पहुँचे, सभी ने दृढ़ बंधाया, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हर संस्था वहाँ पहुँचकर गुरु के प्रति अपना जो समर्पण भाव किया, उसका मैं कुछ जो बोलूँगा वो उतना भी कम है। हम लोग दूसरे दिन बाबूजी की तबीयत, डॉक्टर ने कहा था कहने के हिसाब से कुछ टाइम दो हमें, कहने के हिसाब से हम अहमदाबाद से हम लोग राजस्थान गए, मैं और नेमीचंद जी साहब और हम साथ ही थे। इसके बाद जैसे ही वापस दूसरे दिन मालूम पड़ा, अहमदाबाद से फोन आया, नहीं कि तबीयत सही नहीं है, आप वापस आओ। नेमीचंद जी ने कहा मैं जा रहा हूँ, आप इधर का काम देखो। मेरे साथी लक्ष्मीलाल जी, लोकेश जी और हमारी पूरी टीम, नाथद्वारा मंडल, नवयुक्त मंडल गांव, और उसके बाद आपको बताता हूँ आजू बाजू के जितने गाँव थे सभी गाँव आके वहाँ खड़े हो गए 2 दिन तक। उन्होंने कहा क्या तकलीफ, कुछ काम हुए, ये हुए, सभी ने हमें बहुत सहयोग दिया। मैं उन सभी का साधुवाद चाहता हूँ, सभी ने इतना सहयोग दिया मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि भाई बाबूजी का ऐसा व्यवसाय हो गया है, उसके बाद नेमीचंद जी वहाँ से निकले, पहुँचे, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ने दिया। आपने भी सभी प्रोग्राम इतना इजी वे में किए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुक्रगुजार हूँ तो मेवाड़ संघ मुंबई का हूँ। मेवाड़ संघ मुंबई का इसलिए हूँ कि 5 दिन तक कंटिन्यू मेवाड़ संघ की जो वरिष्ठ है, दोनों आप मंत्री और ये भी वहीं थे, फतेहनगर के भी वहीं थे, खड़िया के भी वहीं थे, लेकिन मेवाड़ संघ मुंबई का इसलिए शुक्र, मेरी कर्म भूमि है। मैं आपको बताता हूँ 90 ट्रस्टी मेरे जो बने हैं ना, उसमें 75% ट्रस्टी मेवाड़ संघ मुंबई के हैं। इसलिए मैं मेवाड़ संघ मुंबई का तो बहुत बहुत आभार हुई हूँ कि मेरी कर्म भूमि भी है और मैं सबको जानता भी हूँ। सभी स्टेट के लोग जुड़ रहे हैं इसमें। पहले लोगों को मालूम नहीं था ये क्या बनेगा, क्या हो रहा है, कैसे क्या करोगे, लेकिन जिस आपके में से जिसने भी उस जमीन पर पांव दिया, जो भी उस जमीन पे आए, तो आप सबको मालूम पड़ा वास्तव में ये क्या चीज़ बनी और क्या चीज़ बनने जाएगी। लेकिन एक मैं शुक्रगुजार हूँ मुंबई की हमारे मुख्य लाभार्थी परिवार श्रीमान रोशन लाल जी, नरेंद्र कुमार जी इठोदिया, जिन्होंने इस स्मारक की वरिष्ठ बोली इन्होंने आपने ली। बॉम्बे से तो हमारे यहाँ बोली और भी ली, श्रीमान इंदरमल जी, रोशन लाल जी साहब, श्रीमान मतलब 3-4 बोलिए बॉम्बे की बहुत सी यहाँ ली, लेकिन एक जो 2 विला बनी हुई थी, उस विला के लाभार्थी भी बॉम्बे से ही है, दोनों विला के।